परंतु जो दैनंदिन चीजों में, छोटी छोटी चीजों में हम परेशान हो जाते हैं, उससे तो बच ही सकते हैं ना। उसमें क्यों उलझे रहें। एक हम अक्सर सुनाते हैं मैच वैल्यू, कि बाजार में अगर माचिस जो है वो 5 रुपए की मिलती है और आपको कहा जाए 100 रुपए की ले लो, तो आप ले लोगे क्या? 5 रुपए की माचिस आप 100 रुपए में ले लोगे क्या? कोई जवाब दे। नहीं, नहीं नहीं लेंगे। लेंगे, नहीं। नहीं लेंगे। नहीं। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि आपको मालूम है कि माचिस की वैल्यू 5 रुपए है। अब किसी ने आपको अपशब्द कहे, उसकी वैल्यू कितनी है? कुछ करोड़ों भी रुपए। नहीं। उसकी वैल्यू करोड़ों है। कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है। वैल्यू हम देते हैं उसको, अपना समय देते हैं, अपना दिमाग देते हैं, अपना मन देते हैं, ये वैल्यू हम दे रहे हैं उसको। वैसे हाँ तो उसकी करोड़। वैल्यू कोई नहीं है, हम उसे महंगा कर देते हैं। महंगा कर देते हैं, तो क्या ये बुद्धिमानी है? बिल्कुल नहीं। तो फिर भाई, हमें अगर मान लीजिए किसी की बात खराब लगी है, कुछ भी खराब लगा है, तो हम उसको कितना समय दे रहे हैं, कितना मन दे रहे हैं, कितनी एनर्जी दे रहे हैं, ये हम कभी डिसाइड ही नहीं करते। गुस्सा आएगा, खराब लगेगा, परंतु हमने कभी सोचा है हमने कि हम इसको 5 मिनट गुस्सा करेंगे फिर हम आगे नहीं करेंगे? ऐसा कभी सोचा क्या हमने? हाँ तो एक हफ्ते करते हैं पूरे में। कितनी वैल्यू दी एक आपने, ये सोचिए ना। हैं? कितनी हाँ। वैल्यू दे दी, एक हफ्ता दे दिया आपने उसको। एक हफ्ता इससे पता नहीं क्या क्या कर सकते थे, कितनी वैल्यू दे, कितनी एनर्जी दे दी। और जबकि ये संसार में हमको ज्ञान है कि हम 5 रुपए की चीज 100 रुपए में नहीं खरीदेंगे, उसको हम खरीद लेते हैं। किसी बुरी बात को खरीद लेते हैं और उसमें पड़े रहते हैं। अरे उसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, अरे मुझे उसने ऐसा कैसे बोल दिया। लोग, आप तो अभी एक हफ्ता बोल रहे हैं, लोग 20 20 25 25 साल तक लिखे रहते हैं। हाँ, जिंदगी भर लिए रहते। हाँ। देख लेंगे, कभी देख कभी लेंगे। आप एक पिक्चर नहीं देखी जिसमें कि वो बदला लेते हैं, वो दिलीप कुमार की पिक्चर थी। दो वंश हैं पूरे, और मतलब वंशानुगत लड़ाई होती है उनकी, कई कई पीढ़ियों तक चलती रहती है। तो हम्म। ये क्या है, ये मतलब कितनी वैल्यू दे दी उन्होंने। स्मरण करिएगा आप लोग भी, कि हमें कितना, अपने दुखों को कितनी मूल्य देना है। किसी भी रिश्ते को, किसी भी परेशानी को, किसी भी चीज को जो कि हमें दुख दे रही है, हम कितनी समय देंगे, कितनी एनर्जी देंगे। राइट। चलिए आंखें बंद। आज पूर्णिमा ध्यान है, पूर्णिमा ध्यान करेंगे हम लोग। पूरे शरीर का ध्यान, सिर से शुरुआत करें और धीरे धीरे सारे तनाव जितने चले बॉडी में, में, आंखों में, कान, छाती, पेट, पीठ, कंधे, हाथ, हिप्स, जंघा, घुटने, सारे तनाव को छोड़ते जाएं और पैरों तक चले जाएं। पैरों से देखें जड़ें निकल रही हैं, विजुलाइज करें, और जड़ें पृथ्वी में जा रही हैं, पृथ्वी के केंद्र तक चली गई हैं। ऊपर से रिलैक्स होते जा रहे हैं, और सारे तनाव, सारी चिंताएं, सारा भूतकाल, सारी वो विचार जो कि आपने को परेशान कर रहे हैं, उनको छोड़ दीजिए, धरती में जाने दीजिए, रिलीज कर दीजिए सबको। तो आप बहुत तेजी से रिलैक्स होने लगे हैं, ये आप अपना नोटिस करिए। इतने दिनों से हम लोग जो ध्यान कर रहे हैं, आप ध्यान में आंख बंद करते ही रिलैक्स हो जाते हैं, इस स्टेज में पहुंच जाते हैं। आवाजें सुन लीजिए, आवाज आप नहीं हो। शरीर जान लीजिए, शरीर भी आप नहीं हो। श्वास जान लीजिए, श्वास भी आप नहीं हो। विचार भी आप नहीं हो। भावनाएं भी आप नहीं हो। ये सब आवश्यक हैं संसार के लिए, ध्यान के लिए नहीं। जब आप संसार में जाएंगे तो आप इन चीजों का प्रयोग करिएगा। अभी आप आधा घंटा संसार से अलग ध्यान में जा रहे हैं। ध्यान में भाव रखें, इंटेंशन रखें कि मैं अपने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए यह ध्यान कर रहा हूँ, कर रही हूँ।
मैं अपने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए यह ध्यान कर रहा हूँ, कर रही हूँ। मैं अपने आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए यह ध्यान कर रहा हूँ। मैं अपने शरीर का बोध जानते हुए भी अपनी आत्मा का बोध भी करूँगा। मैं इस ध्यान में शरीर के साथ साथ आत्मा का बोध भी करूँगा। आज पूर्णिमा है। इस विशेष अवसर पर पूरी पृथ्वी की ऊर्जाएं सकारात्मक होती हैं, पूरी तरह से चार्ज होती हैं। हम मनुष्य उसका लाभ उठा सकते हैं अगर हम उसके प्रति सजग हो जाएं। इन श्वास पर ध्यान दें थोड़ी देर। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। हर आती हुई श्वास शांति, खुशी, प्रेम को अंदर ला रही है। और जाती हुई श्वास नकारात्मकता, चिंता, ईर्ष्या, क्रोध, कमी के अनुभव को बाहर कर रही है। थोड़ी देर इसी तरह श्वास लेते रहें। जो हमने अपने आप को मान रखा है, माना ही तो है कि हम शरीर हैं। शरीर आप नहीं हो, आप शरीर से अभिव्यक्ति कर रहे हैं। शरीर आपके लिए वैसा ही है जैसा घर है, जैसे कार है, जैसे खाने के बर्तन हैं। ये सब टूल्स हैं, इनका हम प्रयोग करते हैं। इसका मेंटेनेंस जरूरी रहता है, नो डाउट। कभी मेंटेनेंस करते हैं, स्कूटर का ही मेंटेनेंस करते हैं, साइकिल का ही मेंटेनेंस करते हैं, शरीर का ही मेंटेनेंस करते हैं। पानी पीना है, सही भोजन लेना है, समय पर भोजन लेना है, एक्सरसाइज करनी है। ये शरीर को मेंटेन करने के लिए है। परंतु जब हम ये मानते हैं कि मैं ये शरीर हूं, बस वहां से सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। मैं शरीर हूं तो मेरे पत्नी भी शरीर है, मेरे बच्चे भी शरीर हैं, फिर मेरे को उनसे ऐसा व्यवहार होना चाहिए, उनसे मुझे ये अपेक्षा होनी चाहिए। ये चलने लगता है। और इन सब मान्यताओं को छोड़ करके हम ये ध्यान कर रहे हैं। हम विजुलाइज करें आकाश में चंद्रमा, पूर्णिमा का चांद, आप विजुलाइज करें। उससे सफेद चांदनी फैल रही है, पूरी पृथ्वी पर फैल रही है और आपके सर पे डायरेक्ट आ रही है। आने दीजिए उसको, स्वागत कीजिए उसका, ओपन हो जाइए उसके लिए। उसमें शांति, स्फूर्ति, सजगता, प्रेम, आनंद भरा हुआ है। उसको प्रवेश की अनुमति दीजिए अपने सर के अंदर। हर सेल में, हर डीएनए में उसको जाने दीजिए। सिर, आंखें, माथा, गला, चेहरा, दांत, जीभ, कंधे, पीठ, पेट, छाती, कमर, किडनी, लीवर, पैंक्रियास, सब पर ये सफेद चांदनी का प्रभाव आ गया है। अलाउ करिए, स्वीकार कीजिए। जंघें, घुटने, पिंडली, एड़ी, टखना, पैर, सब तरफ सफेद प्रकाश फैल गया है। जो भी कमियां हैं आपको लगती हैं आपके जीवन में, उन सबको डिजॉल्व करिए इस समय। जो भी
ये आपकी बड़ी चहेती कमियां हैं। कमियां कैसे पता लगती हैं? 2 तरीके से। एक तो आपको मालूम ही है कि मैं गुस्सैल हूँ, मैं ये नहीं पसंद करता हूँ। ये तो एक चीज है। दूसरा तरीका क्या है कि दूसरे लोगों में आपको क्या कमियां दिखती हैं? पत्नी में, पति में, बच्चों में क्या कमियां दिखती हैं? वास्तव में वो उनमें नहीं है, वो आप में है। इस सत्य को आप जितनी जल्दी स्वीकार कर लोगे, उतनी जल्दी आपको आनंद, प्रेम, शांति की ओर कदम बढ़ जाएंगे। जो दूसरों में जो कमियां दिख रही हैं उनको भी छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आप ही के अंदर है, कोई दूसरे आपसे अलग नहीं है। आज तो छोड़ दीजिए उनको। हर दूसरे में जो कमी है उसको भी श्वास के साथ छोड़ दीजिए और उस चांदनी इसमें पूर्णता से चांदनी को अनुभव करिए, पूरे अपने शरीर में, ऑरा में, आभा मंडल में। सारी समस्याओं को इस प्रकाश में विलोपित होता हुआ देखिए, डिसॉल्व होता हुआ देखिए। छोड़ दीजिए, कितनी भी प्यारी आपको वो ना लगती हो, उसको छोड़ दीजिए। दूसरों की बुराई में बड़ा रस आता है, उसको भी सोचिए कि आपको उससे क्या लाभ मिला, उसको भी छोड़ दीजिए। क्योंकि उसके कुछ ना कुछ तो क्या, बल्कि पूरे के पूरे आपके अंदर भी है। कहा जाता है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जो ब्रह्मांड में है वो आपके अंदर भी है, जो आपके अंदर है वो ब्रह्मांड में भी है। तो जो आपकी पत्नी है, आपके पति हैं, आपके बच्चे हैं, आपके मित्र हैं, उनमें जो आप बुराइयां देखते हो, क्या आप सोचते हो आप में नहीं है? आप में भी है। सोचे सोचे, हंसी आएगी आपको कि मेरे ही तो अंग हैं। यही करुणा है। अगर आप इसको अनुभव कर पाओगे, इस करुणा को, इस संसार में जो भी कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम की से जो परेशान है बंदा, उसके साथ उसकी परेशानी को अनुभव करें। अभी कोई आपसे लड़ता है तो कितना दुखी होता है, तब लड़ता है, उसको भी अनुभव करें और रिलीज कर दें। अलग नहीं रखना है, क्योंकि ये यूनिवर्सल हीलिंग हो रही है। एक तरह से सबको ऊर्जाएं प्राप्त हो रही हैं, क्वांटम एनर्जी सबको मिल रही है। रिसीव करते रहें हर श्वास के साथ चांदनी को। ध्यान का आसान होना क्यों है? सत्य ध्यान आसान क्यों है?
इसीलिए आसान है कि जो कुछ आपके लिए नहीं है उसको आप छोड़ दें, तो जो कुछ आपके लिए है वो अपने आप आपके पास आ जाता है। सिंपल है, बहुत सिंपल है। और ये आप हर दिन करते हो, हर दिन करते हो, इसी को ध्यान की तरफ ले जाओ। संसार में भी आप वही करते हो, ध्यान ही करते हो। जैसे आप सब्जी छीलते हो, तो सब्जी छीलने में क्या करते हो? जो आपको सब्जी का छिलका पसंद नहीं है, केले का छिलका पसंद नहीं है, उसको छोड़ देते हो, और जो बढ़िया बढ़िया है वो खा लेते हो। यही तो करते हैं। अगर आपको घर के बाहर जाना है खरीदारी करने के लिए, तो आप क्या करते हो? घर छोड़ देते हो, बाहर चले जाते हो, बस खरीदारी करके फिर अपने घर वापस आ जाते हो। बाजार को लेके थोड़ी आते हो। इसी तरीके से ध्यान में आपको क्या करना है? जो भी चीजें संसार की हैं, मन की हैं, भावनाओं की हैं, उन सबको छोड़ देना है। और उसके लिए ही हमारे यहाँ वैदिक साहित्य में बताया गया है नेति नेति। हर चीज को बोलना है नेति नेति। नेति मतलब नहीं नहीं, ये भी 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 नहीं। शरीर में नहीं, मन में नहीं, बुद्धि में नहीं, चित्त में नहीं, अहंकार में नहीं, वासना में नहीं, इच्छा में नहीं, वस्तु में नहीं, दृश्य में नहीं, आकार में नहीं, तो फिर मैं कौन हूं? ये करते करते आप सत्य अनुभव पर पहुंच जाते हो। सत्य अनुभव पहुंचने में केवल एक, क्योंकि हम लोग लगातार बाहर की चीजों के अनुभव में अटके रहते हैं, और वास्तव में उस समय भी हम अपने सत्य अनुभव पर रहते हैं, क्योंकि उसके बिना तो कोई काम हो ही नहीं सकता। सत्य अनुभव हमको हो भी जाता है तो हम ये सोचते हैं ये वो अनुभव है क्या? उस पर हमें संदेह आता है, क्योंकि मन तो संदेह कार्य करता ही है। तो मन से ही पूछेंगे उस समय, तुम कौन हो? तुम कहाँ से आए हो? सच बताओ। तुम ये क्यों सवाल पूछ रहे हो? सच बताओ। मन शांत हो जाएगा। जब मन शांत हो जाएगा, तब आप जिस अनुभव को प्राप्त करते हो वही सत्य अनुभव है। वह अनुभव धीरे धीरे और गहराता चला जाता है। जैसे आपने शुरू से जब ये ध्यान हमारे साथ कर रहे हैं, तो आपको कुछ अनुभूतियां अलग होने लगी हैं। उन अनुभूतियों को नोटिस करके रखें, अपने पास लिख के रखें, अपनी एक कॉपी बना लें, उसमें ध्यान के अनुभव करके लिखें कि क्या परिवर्तन आ रहा है। उससे आप ध्यान की सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं। अनुभव करते जाएं, व्हाइट लाइट आ रही है, चांदनी का प्रकाश आपके अंदर आ रहा है, आंखों में, कंधे में, पेट में, पूरे शरीर में फैल गया है, हृदय में। और सब चीजों को छोड़ दीजिए जो आपको पसंद नहीं आ रही है, जो नहीं है। जो भी ये संसार दिखता है वो है ही नहीं, हम उसको है मान करके काम कर रहे हैं, और जो हम हैं उसको भूल जाते हैं। जानते रहें सत्य को, ममता के अनुभव में रहें। इस समय आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। आप इस समय में पूर्ण हैं। जो इस अनुभव को आप कभी छोड़ सकते हैं क्या? या इस अनुभव को आप बदल सकते हैं क्या? क्या इस अनुभव से अलग कुछ है क्या? आपके सारे कार्य इसी अनुभव के साथ होते हैं।
करते रहें। इस अनुभव को नोट करके रखें। जब भी आप संसार में होंगे और आपको लगा कि तनाव बढ़ रहा है, अपने अंगूठे को और पहली उंगली, तर्जनी और मध्यमा को मिला लीजिए इस समय। यस, दोनों हाथों की मिला लीजिए, चाहे एक हाथ की मिला लीजिए, और अपने आप को बताइए कि जब मैं अपने अंगूठे को, तर्जनी को और मध्यमा को ऐसे जोड़ूंगा, मैं इसी अवस्था में तुरंत आ जाऊंगा। जब भी मैं अपने अंगूठे, उंगली और तर्जनी और मध्यमा को जोड़ूंगा, इसी शांत और ऊर्जित अवस्था में तुरंत आ जाऊंगा। इंस्टेंट, एक सेकंड भी नहीं लगेगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। इसको आप दिन में कई बार प्रयोग कर सकते हैं। आपका मन इधर उधर भटक रहा है, इन तीनों को जोड़ दीजिए, आप तुरंत वर्तमान में आ जाएंगे और मुस्कुराएंगे। वाह, क्या बात है। न कहीं जाना है, न कुछ करना है, न कुछ खोना है, न कुछ पाना है। आप सदा से ही पूर्ण हैं, पूर्ण थे, पूर्ण रहेंगे। इस बात को जितना आप याद रखेंगे, उतना आप आनंद में रहेंगे। अगले 2 मिनट इस आनंद में ही रहिए, अनुभव करते रहिए। ऊपर से चांदनी आ रही है और आपके शरीर से चारों ओर फैल रही है। पूरे घर में, पूरे नगर में, पूरे देश में, सब तरफ आनंद ही आनंद है। स्वास्थ्य है, प्रेम है, सजगता है। पृथ्वी को सहयोग करिए, उसका जो पृथ्वी का पालन करने का रूप है, उसको सपोर्ट करें इस ऊर्जा से। पेड़ पौधे, नदियां, पहाड़, हवाएं, सबको सपोर्ट करिए। और जब आपका मन बाहर आने का करे, तो 1 से 5 तक की गिनती गिनिएगा और ये बताइएगा अपने आप को कि 5 की गिनती पर मैं आँख खोलने वाला हूँ, आँख खोलने वाली हूँ। और जब मैं आँख खोलूंगा, खोलूंगी, अपने आप को स्वस्थ, सजग और प्रसन्न पाऊंगा। कोई भी शरीर का दर्द, कोई भी हेडेक, कोई भी प्रॉब्लम, वो थोड़ी देर दिखाई पड़ेगी, फिर गायब हो जाएगी। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। गिनती शुरू करें बाहर आने के लिए। 1, बाहर आने की प्रक्रिया शुरू करें। 2, you are coming out with all energies and peace. 3, you are getting better and better and better with every meditation. 4, you are going to open eyes at number 5. Feeling great, wide awake, feeling great, wide awake. 5, आंखें खोल लें। You are feeling great, wide awake, feeling great, wide awake, feeling great, wide awake. Thank you, thank you, thank you. सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। आनंद ही आनंद है। हाँ जी, कोई शेयरिंग अनुभव बताएं इसी के, जो ध्यान अभी किया, इसके अनुभव बताएं सब लोग। हाँ जी, कौन? आप बिल्कुल। हाँ बोलिए, वंदना जी।
आप बिल्कुल बिल्कुल मन पढ़ लेते हैं अंकल। जैसे आपने स्टार्ट किया, आपने कहा जैसे ही आप बोलते हो हम ध्यान में चले जाते हैं। एक्चुअली यही हुआ कि जब आप बोल रहे थे, मैंने पहले ही वो म्यूट कर दिया था, वीडियो भी ऑफ कर दिया था, तो आपके बोलने पे सच में लग रहा था कि लेटते ही हम उस साइलेंस में चले गए। मतलब बहुत टाइम नहीं लगा जैसे पहले लगता था। और उसी टाइम आपने ये बात बोली, बीच में एक जगह मन भटका, आपने इंस्टेंटली उसी टाइम बोला मन भटका है, वापस ले आओ। ये आप ही ने बुलवाया है, मैंने बताया ना सब एक ही है। और फिर जैसे आपने चांदनी का बोला कि यहाँ से इमेजिन करो, बट आई डोंट नो, आपने जब एक बार पहले भी कराया था, मेरे थोड़ा इमेजिनेशन ऐसा लगता है कि मैं लेटी हूँ और पूरी बॉडी पे ऐसे गिर रहा है। तो आई थॉट ठीक है, जैसा मुझे फील हो रहा है वैसा, लेट इट बी लाइक दैट। तो बहुत 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 अच्छा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। कंटिन्यू करिए, ये अच्छा ही लगती रहनी चाहिए। ये ऐसा नहीं कि आधे घंटे लगी, हर समय लगनी चाहिए। नहीं, मैंने आज बढ़िया। ऑफिस में एक चीज विन भी करी, तो मैं जस्ट शेयर करना चाह रही थी। कुछ कुछ जैसे माहौल में लोग बोलते हैं तो वो अभी बोल रहे थे, बट मैं हस्बैंड को जाके यही कह रही थी, मेरे को खुद को एक लगा कि हाँ मैं जीत गई, कि आई वॉज माई सेल्फ बिहेविंग लाइक डेफ एंड डम, कि कुछ भी करो मुझे तुम्हारे उसमें इन्वॉल्व नहीं होना। और मैंने एंड में अपने मन को कहा तो जीत गई। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। तो मुझे अच्छा लगा, थैंक यू गुड अंकल। गुड 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 गुड। अभी एक प्रोग्रामिंग और करिए कि अगले से ऐसे लोग हमारे लिए ऐसी बातें नहीं बोलेंगे। ये प्रोग्रामिंग आप कर सकती हो कि उनके मन इतने निर्मल हो गए कि उनको समझ में आ गया कि मैं कौन हूँ। और कभी कभी फिर भी बोलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उसको अपना ट्रेनिंग पॉइंट बना लीजिए, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू। स्मृति जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत अच्छा। वो जैसा वंदना जी बोल रही हैं कि एकदम लेटते जाते हैं हम लोग, ध्यान में चले जाते हैं एक अलग स्टेज पे, वो शुरू हो गया। लेटी और 2 सांस गहरे अंदर बाहर हुए और सारी आवाजें सुनाई दे रही हैं, सब अपने उसमें एकदम। उसके बाद सिर्फ आपकी आवाज सुनाई देती है। ये आपके साथ करना सर, आप जब करवाते हो बहुत अच्छा होता है। और बाकी टाइम पे हम जब करते हैं तो वो उससे जोर लगता है उसको करने में और अपने को वहां रखने में। वीडियोस के साथ करो तो भी हमारे बहुत वीडियोस अच्छा क्या होता है। करिए, जैसे हाँ, कल का वो वीडियो है। वीडियोस के साथ करो तो बहुत जल्दी होता है। और आपके जैसे आज आप वो चांदनी का बोल रहे थे, जड़ों का आपने बोला, मैं समहाउ और द अदर, मैं आपसे पहले मैं वो कर रही थी, मैं उस जगह वो देख रही, वहां पे थी, अनुभव कर रही थी मैं। बहुत अच्छा है, मुझे तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक थैंक यू। यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नीरू सहगल जी, आप अगर अनम्यूट करें अपने आप को, बात करें। कृष्णकांत जी। हाँ सर। हाँ जी। हाँ, आनंद ही आनंद है, उसको वर्णन नहीं कर सकते, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। शब्दों हम व्याख्या नहीं कर सकते। अब इस चांद से आज बोलिएगा रात में कि अब मुझे ऐसे शब्द दो जिससे कि मैं उनको अभिव्यक्त कर सकूं, इस आनंद को अभिव्यक्त कर सकूं, ठीक है। हाँ, वो मिलेगी, सब चीजें होती हैं, इसको परमानेंट मत मानिए, सब चीजें बदल रही हैं। और चांद मोनी अपने जी, है नहीं, इसलिए नहीं चांद है ना, उसके ऊपर बाल आ गए और कुछ नहीं है। चांद है, उसके ऊपर बाल आ गए। मोनी जी, हाउ आर यू? नमस्कार सर, नमस्कार जी। क्या हाल है आपका? हमारे हाल अच्छे हैं, आपको ध्यान कैसा लगा ये बताइए। बेहद बढ़िया, बढ़िया, गुड। बेहद अच्छा। आपको चेहरे से भी लग रहा है चेहरे से बहुत लग रहा अच्छा। है, हाँ, कल से ज्यादा बेहतर लग रहा है। और राजू जी, हाउ आर यू? बढ़िया।
बढ़िया लग रहा है। बहुत दिनों बाद आना हुआ ना आपका। हाँ बहुत दिनों, लेकिन बहुत दिनों के बाद आए तो भी असर नहीं पड़ा, आपका आना नहीं तो जल्दी हो जाता है। अच्छा, आपका विवाह हुआ कि नहीं अभी तक? नहीं नहीं हुआ सर, वो ड्रॉप हो गया, अब वो कैंसिल वो ही कर ड्रॉप दिया हो क्या? गया। हाँ वो कैंसिल ही हो गया सर। चलिए दूसरा ढूंढिए, वही दूसरा है, अभी ढूंढिए, चल दूसरा रहा है, ढूंढिए। चल रहा है, हाँ चल रहा है, चल रहा चलिए चलिए, जल्दी हो जाए। सब लोग इनके लिए है। अच्छा प्रार्थना करिए कि इनको जल्दी से लड़की मिले और इनकी शादी हो जाए। सब लोग अच्छा अपने सर आप जी, में थैंक यू, प्रार्थना। थैंक यू ध्यान गुरु, दिखा रहा हूँ थैंक सर। यू गुरु, थैंक यू चलिए। गुरु जी। हाँ हाँ हाँ। सर जी, हाँ असली असली चांद। हाँ, असली चांद देख लीजिए या भाई। हाँ बहुत बढ़िया, धन्यवाद। कल आपने चलिए। हाथ वाला बताया हाँ तो करते हैं अभी। गुड अल्लाह। गुड। हाँ वो करिएगा, आज करिएगा, कितनी आज देर करिए। करना है? 5 मिनट या जितनी देर आपका हाथ परमिट करे, ठीक है ना? कितनी देर करना है? 5 मिनट ठीक या ठीक। जितनी देर आपके हाथ थके सभी नहीं। लोग चांद देख लें। हाँ, पर अभी नहीं करिएगा, अभी सभी तो। लोग चांद देख लें। हाँ बाद में करिएगा, ठीक है। अच्छा। सरिता जी कहाँ गई? हाँ। सरिता जी नमस्कार, नमस्ते, नमस्ते। धन्यवाद नमस्ते।